नमस्ते, मैं सचिन हूं। इस वक्त मैं मोराबादी के ऐतिहासिक ग्राउंड में मौजूद हूं। यहां पर जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। दादा, केंद्र सरकार तो कहती है कि खामखा नाराज है, मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब धरती पर वापस लौट जाएं, फिर भी संविधान को नहीं बदला जा सकता। आप तो खामखा हंगामा कर रहे हैं। अच्छा, संविधान को बदला नहीं जा सकता है ये तो बोल रहे हैं। ये झूठों की पार्टी है और झूठों का सरदार है वो। आप समझ लीजिए कि उन्हीं का कहना है कि इस झूठ को इतना जोर से बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग उसको सच मान ले। आप हमें बता दीजिए कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति जो देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे विकसित और सुसंगठित संस्था मानी जाती है। आप देखिए कि अग्निवीर का एक नया नीति लाए। एक नौजवान जो 18 साल की उम्र में बीए में जाता है, आगे पढ़ाई करता है, उसको बोल रहा है कि तुम अग्निवीर के तहत तुम सैन्य में शामिल हो जाओ, तुमको 4 साल हम नौकरी देंगे, उसके बाद कोई पेंशन नहीं है और कोई पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल के बाद 4 साल के बाद वो 22 साल 24 साल का हो जाएगा, उसकी पढ़ाई खत्म, नौकरी खत्म, रोजगार खत्म। तो बेरोजगार करने की फैक्ट्री बना दी है। 40,000 45,000 सेनाओं को छटनी करने का काम कर रही है। तो ये संविधान का हनन नहीं है। इसके पीछे तो तर्क देते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें, 4 साल में फिर नए लोगों को रोजगार मिलेगा। हमको ये बता दीजिए कि 2014 में ये आए थे तो इन्होंने घोषणा किया था कि 15 लाख रुपये सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। वो उसका क्या हुआ, उसके बारे में बताइए हमको। 2019 में आए तो इन्होंने दूसरा नारा दिया है ना, उसका क्या हुआ। अभी फिर 2024 में आए हैं, एक नया नारा दे रहे हैं। तो ये तो जुमलों की पार्टी है, जुमलाबाजी करते ही रहेंगे। गारंटी दे रहे हैं ना कि मोदी। कौन सी गारंटी? देखिए, मोदी जी की गारंटी यही है कि इनकी पत्नी को वो अपनी पत्नी नहीं कह पा रहे हैं। ये पत्नी को छोड़ के भाग गए, जिनके साथ 7 फेरे लिए, जिंदगी भर 7 जन्मों तक निभाने का वादा किए, उसको छोड़ के भागे। पत्नी की गारंटी ही नहीं है। देश के लिए त्यागा परिवार को। क्यों देश के लिए त्यागा परिवार को? वो महिला जो देश की महिला है, क्या वो खुश है इससे? महिलाओं के साथ किस तरीके से मणिपुर में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मणिपुर जैसे संस्थान क्षेत्र में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और उस पर एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। हमारे देश की महिला पहलवान जो देश का नाम रोशन कर रही है, पदक जीत करके स्वर्ण पदक ला रही है, उसके साथ कैसे शोषण और उनके यौन शोषण का काम किया जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ कंगना रनौत जरा सा हंस दी तो उस पर खांसी हो गया, तो उसके तबीयत को पूछने जाने वाले यही प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे आप? अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो बयानबाजी आपस में चलती रहेगी। अभी चुनाव आयोग ने आपके 20 लोगों को 20-25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जो पोस्टरबाजी हुई। तो बतौर जेएमएम पार्टी आयोग के पास जाएगी, उन लोगों को बोलेगी कि हाँ, आयोग को कहेगी कि हाँ भाई, जो 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको हटाया जाए। यही तो संविधान है जो अपने मन की अभिव्यक्ति का अधिकार देती है। यहाँ की जनजातीय समुदाय को इस बात का अंदेशा है और इस बात का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सीधे साधे आदिवासी भोले मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी क्राइम के अंदर करने का काम किया है। तो वो अपनी अभिव्यक्ति को जागृत की, यहाँ पर जनता के बीच में उसको दिखाने का काम की। ये कहाँ के गुनाह है? आप आयोग के पास जा रहे हैं कि नहीं? आयोग के पास हमें क्या हो, तो आयोग किसी किस्म का कोई मामला ही नहीं बनेगा। देख लीजिएगा आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इन पर जो धारा लगा करके इनको जो केस किया गया है वो कोर्ट में स्वतः खत्म हो जाएगा। चलिए, आप नाम बताइए, परिचय। मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष। गढ़वा जिले वासियों की बात का रखा है ख्याल, सवाई ये मिलेगा सेकेंड हैंड बाइक हब। गढ़वा शाहपुर मार्ग अचला नवाडी नियर ITI कॉलेज ओवरब्रिज के निकट सेकेंड हैंड बाइक की बिक्री के लिए एक अनोखा संग्रह लेकर आया है बाइक हब, जो सभी कंपनी के अनेकों प्रकार की बाइक सेकेंड हैंड बिक्री कर रही है। आपको यदि हो लेना सेकेंड हैंड बाइक तो एक बार अवश्य बाइक हब स्टोर पहुंचे और अपनी पसंदीदा सेकेंड हैंड बाइक लेकर सवारी करें।